हाय गाइस, आई एम अनुपम। वेलकम टू माय चैनल द वीज़ा वर्ल्ड नॉलेज। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कनाडा एम्बेसी से स्टूडेंट वीज़ा की बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं और जो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं उनका अलग अलग तरीके से एस्टीमेट लगाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से कि वो रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रही हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आ जाए जब भी मैं कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। मेरी कोशिश रहती है गाइस कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस से आ रहे हैं या एफडीएस से आ रहे हैं या नॉन एफडीएस से आ रहे हैं, इस बेसिस पे रिफ्यूज़ल्स आते हैं या एक प्रोफाइल के बेसिस पे रिफ्यूज़ल्स आते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस और नॉन एफडीएस से आते हैं। रिफ्यूज़ल्स क्यों आते हैं? रिफ्यूज़ल्स इसलिए आते हैं कि लोग उन कॉलेजेस को मजबूरी में चूज़ करते हैं या क्योंकि उनकी प्रोफाइल वीक होती है। मजबूरी में कोई बंदा चूज़ करता है, उनकी प्रोफाइल वीक होती है या उनकी प्रोफाइल में कोई कमी होती है, इसलिए वो उनकी मजबूरी होती है कि वो नॉन एफडीएस या प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं। चाहे वो बात बैंड्स की हो या स्टडी गैप की हो, व्हाटएवर, कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी बंदे ने अपनी खुशी से वो कॉलेज चूज़ नहीं किया होगा। गाइस, सीधी बात ये है, जो ज़्यादा वीक्स प्रोफाइल्स होती हैं वही लगाई जाती हैं इन कॉलेजेस में, इन प्रोग्राम्स में। ये तो जनरल बात है, इसमें नया क्या है। अगर हम वीक प्रोफाइल लगा रहे हैं इन कॉलेजेस में, इनकी रिफ्यूज़ल्स आ रही है, ये कहना ठीक होगा, ये समझा जा सकता है। ये कहना तो एकदम गलत बात होगी कि इन कॉलेजेस के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाइल लगाते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर आपने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाइल लगाई तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट आएगा, एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक स्ट्रॉन्ग फाइल लगाओ पीडीएस में, वहाँ से भी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं ना, वो वीक्स प्रोफाइल के आते हैं। जितने भी लोगों की या तो उनकी प्रोफाइल वीक थी, जो पहला कारण होता है रिफ्यूज़ल का। पहला कारण कभी भी रिफ्यूज़ल का जो होता है वो उनकी प्रोफाइल में कोई ना कोई बहुत बड़ी कमी होगी, तभी रिफ्यूज़ल आती है। अगर आपको लगता है कि आपके आइलेट्स के बैंड बहुत अच्छे थे, आपकी स्टडी में गैप नहीं था, आपकी प्रोफाइल एकदम ठीक थी, आपकी फ़ाइल एकदम ठीक थी, तो ये हो सकता है कि जो आपका एसओपी तैयार किया गया है, कवर लेटर बोलते हैं जिसे हम, वो सही से तैयार नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि कई बारी एजेंट क्या करता है कि 1 2 3 जो स्टूडेंट हैं उनके नाम इधर उधर करके कॉपी पेस्ट करके सेम एसओपी बना के लगा दिया, जिससे कि आपकी प्रोफाइल डिस्क्राइब नहीं हुई ढंग से। वो सेम एज इट इज़ वहाँ एम्बेसी में गई, इमिग्रेशन में गई, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो गाइस, जो दूसरा रीज़न है रिफ्यूज़ल का, वो ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करी गई है इमिग्रेशन को। जो मैंने अभी सबसे पहले रिप्रेजेंट की बात करी है वो ये कि आपका जो एसओपी है, आपका कवर लेटर है, वो सही से नहीं लिखा गया है, वो सही से नहीं तैयार किया गया है। जो ये एसओपी होता है, जो ये कवर लेटर होता है, वो मेजर रोल प्ले करता है आपकी फाइलिंग का, आपकी प्रोफाइल का, या कह सकते हैं सीधे सीधे कि आपका वीज़ा लाने में या रिफ्यूज़ल लाने में वो मेन रोल प्ले करता है आपका। क्या होता है दोस्तों कि कई एजेंट ऐसा करते हैं, जैसे 1 2 3 लोग हैं, उनके एसओपी उठाए, कवर लेटर उठाया, कॉपी पेस्ट किया, नाम चेंज किया और हटाया। ऐसा होता है, बहुत सारी ओवरसीज़ कंपनियों में होता है। जब उनके पास बहुत सारा रश हो जाता है, तो वो ऐसा करते हैं। दोस्तों, अगर आपका एसओपी आपकी जर्नी ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो आपकी जर्नी है, जो आपके सब्जेक्ट थे या प्रीवियस स्टडी में जो आपने सब्जेक्ट लिए थे, जो आपने सेलेक्ट किया था, अपना कोर्स जो आपने उसके अंदर सब्जेक्ट लिए थे, अगर एसओपी ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करता है तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है रिफ्यूज़ल आने का। दोस्तों, अभी तक जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मेरे को पता चला है कि लोगों के जो रिफ्यूज़ल्स आए हैं वो किस बेस पे आए हैं, इन्हीं दो कारण है, मेजर 2 कारण हैं जिन बेसों पे लोगों के रिफ्यूज़ल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है,
लोग बोल रहे थे कि कनाडा से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, 90% चांसेस हैं रिज़ल्ट आने के, वट एवर जो भी बोल रहे थे लोग कि सक्सेस रेट 90% तक बढ़ेगा उनका, ये चीज़ें बोली जा रही थी। एक होता है गाइस फैक्ट्स पे बोलना, रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते हैं कि लोगों की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। तो सारी बातों की एक बात, अगर रिफ्यूज़ल्स आती हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में कोई ना कोई कमी होगी तभी रिफ्यूज़ल आ रही है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सारी चीज़ें ओके हैं, सब ठीक है, प्रोफाइल में कोई भी गलती नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में कोई ना कोई गलती कर दी गई है रिप्रेजेंट करते टाइम। तो दोस्तों बेटर होगा कि एक बारी आप अपनी जो फाइल है उसको, जो आपका एसओपी है, वो एक बारी लेके वो अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके बैंड्स वगैरह ठीक हैं आईलेट्स के, आपकी एकेडमिक जो परसेंटेज है वो सही है, आपके गैप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक बारी आप लेके चेक कर लीजिए उस चीज़ को, उसकी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करो कि जो उसमें क्वेश्चनेयर लगाए गए हैं उसके जो सारे आंसर थे, जो सारे जवाब थे, वो सही से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। आप अपना एसओपी सही से चेक करिए कि उसमें सारी जो डिटेल्स भरी गई हैं वो सही भरी गई हैं। आप अपना एसओपी मांग सकते हैं, जो अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, किसी ओवरसीज़ कंपनी के थ्रू अप्लाई करवाया था अपना स्टडी वीज़ा, तो आप उनसे मांग सकते हैं, वो डिनाई नहीं करेंगे आपको देने से। तो एक बारी लेके उनसे आप अपना क्रॉस चेक करिए कि डिटेल सारी सही तो फिल करी गई थी मेरी, रिफ्यूज़ल क्यों आया है, एंड आप डेफिनेटली फाइंड करेंगे कि रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या था। गाइज़ तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो एक चीज़ जान लें कि अब वो टाइम आ गया है कि अब खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सभी चीज़ों में। जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग भी इन्वॉल्व हों उस चीज़ में, आप लोग भी साथ दें। जब भी आपकी फ़ाइल लग रही है, पूछे अपने एजेंट से कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ, क्या है, मैं आ रहा हूँ एंड ऑल दैट। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे अपना एसओपी लिखने में, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, या जो भी डिटेल्स भरी जा रही हैं वो सही भरी जा रही हैं, अपना एसओपी चेक करने में, जो उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लगाई जा रही है, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन लगाई जा रही है, वो सही से लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही है, जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे चीज़ों को, जब तक आप खुद से क्रॉस चेक नहीं करोगे चीज़ों के, तब तक आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होने के चांसेस हाई रहते हैं। जब आप इनमें इन्वॉल्व होना चालू हो जाते हो तो आपके रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइज़ ये मेजर 2 कारण थे रिफ्यूज़ल आने के। ये कारण नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस थे, प्रोफाइल वीक थी एंड ऑल दैट। गाइज़ पहला कारण प्रोफाइल अच्छी नहीं है, और दूसरा कारण अगर अच्छी है आपकी प्रोफाइल तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं की गई है, लगाई नहीं गई है, गलत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी है। अगर गाइज़ आपको कोई और कारण लगता है कि आपकी भी फ़ाइल ऐसे रिफ्यूज़ हो गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए मेरे को। मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव बनी है मेरी। प्लीज़ लाइक किए बना मत जाइएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बना सकूं। अगर आपको किसी भी तरीके की ट्रैवल असिस्टेंस, वीज़ा असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।